कि वेलकम टू बूस्ट, ऐसा एक पेज खुलने वाला है। वहां पे हम देखेंगे आपको ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और आपको लॉग इन कर लेना है। या पहले से आप साइन अप करेंगे, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब उसके बाद साइन अप हो जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, आपका यूजर नेम होगा, आपका ईमेल आईडी होगा, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड आप करेंगे आप उसे लिखेंगे, आप उसे डायरी पेन में लिखेंगे और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और पासवर्ड जो होगा स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करेगा, यानी कि आपका कैपिटल लेटर्स भी इशू यानी कि लेगा, स्मॉल्स भी लेगा, नंबर भी लेगा और एक साइन भी लेगा। तो ये सभी चीजें वहां पे आपको डालना होगा। वेलकम टू डब्लू बूस्ट, यहाँ पे फिर आप डब्लू बूस्ट में एंटर कर जाएंगे, फिर आप ईमेल एंटर कर देंगे, पासवर्ड एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। आप कौन से वॉलेट को यूज करते हैं? आप टोकन पॉकेट यूज कर सकते हैं। वॉलेट कनेक्ट में जाएंगे तो आप टोकन पॉकेट यूज कर सकते हैं, 1 इंच का वॉलेट यूज कर सकते हैं, आप मेटा मास्क यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है टोकन पॉकेट में इशू रहे तो आपको 1 इंच से एंटर करना पड़ेगा, 1 इंच में इशू रहे तो आपको मेटा मास्क से एंटर करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा आगे के प्रोग्राम्स में हम लोग इनकी इन द नियर बाई फ्यूचर्स हम लोग एक दिन 1 इंच का वॉलेट कैसे बनाना है, टोकन पॉकेट में कैसे बनाना है, टोकन पॉकेट में कैश क्लियर करना है कैसे है, मेटा मास्क को कैसे हम बनाएंगे, ये सभी चीजें वहां पे हम लोग सीखेंगे। अब वो सेशंस को आप सभी को एंटर करना है, क्योंकि बार बार हम लोग एक एक करके नहीं सिखा सकते। और ये जो प्लेटफॉर्म है जहां से हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है, एक साथ आकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक एक पार्ट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं ना। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा इस प्रकार से वी बूस्ट का इस प्रकार से होम पेज होगा। स्टैंडर्ड पासपोर्ट आप देखेंगे, ऐसे क्रिएट पासपोर्ट, आपको ये जो एरो मार्किंग किया गया ना, आप देखेंगे, मैं दिखाता हूं आपको। ये जो है आपका क्रिएट पासपोर्ट, यहाँ पे आप क्रिएट पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो बोल सकते हैं पासपोर्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, आप चाहे तो नाम डाल सकते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन, या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका अपलाइन को आप सर्च कर सकते हैं और आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा आपका अपलाइन कौन है, क्योंकि आप लिंक के जरिए जुड़ेंगे, उस समय एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बोल सकते हैं ना पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद में आप अपना जो ऑटोमेटिक जो लिंक से आप चेक करना है, वेरीफाइड करना है कि हाँ वो मेरे सीनियर लीडर का ही लिंक है कि नहीं है। हरी नहीं करना है, यानी कि भागने की कोशिश नहीं करना है कि मैं भाग जाऊंगा तो पहले पहुंच जाऊंगा, रेस में पहले पहुंच जाने से मेरे को एक अलग से अवार्ड मिलेगा, लाडो सा अवार्ड देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपके लीडर्स के साथ में आराम से समझ कर वहां तक पहुंचना होगा। अब उसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार से आप लेवल 1 इस पे कितना आपको बीजीडब्ल्यू मिल रहा है, ये सभी चीजें बीजीडब्ल्यू का दिखेगा। स्टैंडर्ड पासपोर्ट ये ऐसे पूरा खुलेगा जब आप कितने लेवल्स ले चुके हैं। अब देखेंगे ये जो पेज है इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 पेजेस, 5 लेवल्स इन्होंने ले लिया है। ओपन दिस लेवल बाई एक्टिवेट बोल रहा है, बाई बोल रहा है या एक्टिवेट, बाई करेंगे कि एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे आप खरीद भी सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। अब आप बोलेंगे नहीं सर मुझे बाई और एक्टिवेट में थोड़ा अंतर बताइए, तो बाई यहाँ पे रखा गया है कि हर एक लेवल आप मार्केट प्लेस से, वी प्लेस से वहां से खरीद सकते हैं, तो आप डायरेक्टली जाकर वहां से आप परचेज भी कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है 30 लोगों का ये जो दिखाई दे रहा है कि ऐसा आपका मैट्रिक्स दिखने वाला है। आपका इनकम ऐसा इनकी दिखेगा, जो इनकम का आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका इनकम दिखेगा,
आईजीटी यहाँ पे आईजीटी इनकम लेवल, एक लेवल में आपने कितना इनकम किया, क्लेम कितना कर सकते हैं आप, अभी क्लेम के लिए कितना पड़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हो चुका है, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे रिन्यू करने का, जो सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने का ऑप्शन अलग रहेगा। आप चाहे तो रिन्यू कर सकते हैं, आप न भी चाहें तो आप रिन्यूअल आपके हाथ में है, आपको करना है आप करिए, आपको नहीं करना है आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपकी इच्छा रहेगी यहाँ पे कि आपको बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पहला बार आपको वो एडिशनल ऐड होके ही आपको परचेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से आपको जरूरी नहीं कि आपका इच्छा है तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे, इच्छा नहीं होगा तो आप उसको रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ऐसा आएगा, योर सब्सक्रिप्शन हैज एंडेड, रिन्यू इट टू कंटिन्यू यूजिंग दिस फीचर्स। अब आप देखेंगे बीजीडब्ल्यू, आप यहाँ पे इतना आप देंगे आईजीटी तो आपका परचेस हो जाएगा और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के अकॉर्डिंगली आएगा। ऑटो रिन्यू को भी आप ऑन कर सकते हैं, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके इनर बैलेंस से वो ऑटोमेटिकली हर महीना रिन्यू होता हुआ चला जाएगा। ये भी ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 60%, 63% कंप्लीटेड ये दिखा रहा है, क्लेमेबल नाउ ये यहाँ दिखा रहा है, ऑटो री इन्वेस्टमेंट के लिए 80% जो है होल्ड होगा। ये सभी चीजें, री इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेंट्स कितने आ चुके हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो पेजेस है ना तैयार हो चुके हैं। अभी एनएफटी के लेवल्स देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 एक्टिवेटेड है, एक्टिवेट कैसे करना है। और ये जो एनएफटी का ये जो पासपोर्ट एनएफटी का जो नंबर है 15484 है, अब ये 15485 है। यहाँ पे 10 ओपन हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ पे 7 ओपन हुआ है, यहाँ पे 7 ओपन हुआ है, यहाँ पे 5 ओपन हुआ है। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दिखाया गया है कि आप किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एनएफटी के लेवल्स आप देख सकते हैं कैसे। ये आप देखेंगे कि एक्टिवेशन कैसे करना। अगर मान लेते हैं आपका एक्टिवेट नहीं है तो आप सिर्फ एक्टिवेट को दबाएंगे और एक्टिवेट हो जाएगा। ये सभी चीजें जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, उस समय भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने देखने को मिलेगा। अभी आप देखेंगे एक्टिवेट एनएफटी लेवल, स्टैंडर्ड पासपोर्ट 15484, 15485। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा लेवल्स को आपको एक्टिवेट करना है और उसके बाद आपको एक्टिवेट बटन को दबा देना है। एक्टिवेट लेवल एनएफटी ट्रांजैक्शन, आपको पूरा एक एक ट्रांजैक्शन आपको ब्लॉकचेन में आप देख पाएंगे कि वो ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट हो रहा है, वो किस बोल सकते हैं किस कॉन्ट्रैक्ट को हिट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सभी चीजें वहां पे आपको शो होगा। अब एनएफटी के लेवल्स, क्रिएट एनएफटी लेवल्स आप देखेंगे, यहाँ पे एनएफटी लेवल्स के बारे में दिखाया गया है। अलग अलग आप ये जो आप डिफरेंट पासपोर्ट है ना, ये आप एक ही आईडी के अंदर में आप रख सकते हैं। मल्टीपल आप पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है सर, वन आईडी वन टीम बहुत, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल टीम्स एक ही आईडी के नीचे अगर आप प्लेस करेंगे तो आपका जो सर्किल है वो बहुत जल्दी फिलअप होगा और आपको इनकम भी ज्यादा आने के रास्ते खुलेंगे। क्रिएट एनएफटी लेवल आप देखेंगे, सभी चीजें यहाँ पे दिख रहा है। आपका माइनिंग कितना हुआ, 20 मिनट बचा हुआ, लिमिट क्या है, प्राइस क्या है, 4CS बीजीडब्ल्यू के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। वाउचर एनएफटी को टच करके वाउचर्स खुल जाएंगे आपके, वो वाउचर्स को आप इनकैश कर पाएंगे। अब आप देखेंगे रिडेप्शन, यहाँ पे एनएफटी वाउचर जैसे खुलाएगा, आप चाहे तो इसे बर्न कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
अगर आप रिडीम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आईजीटी है वो सीएस बन के हमें मिल जाएगा। ओके, अब रिडीम करेंगे, देखेंगे अमाउंट 250 आईजीटी, 1 आईजीटी इक्वल टू 1 सीएस। मान लेते हैं कि जो है 10 सीएस लग रहा है और यू गेट 90 सीएस। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैक्स स्लिपलेज ऑटो 30% डन, ऐसा करके आपको इनके एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया कि रिडीम 10% होगा और आपको जितना मिलना है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने रिडीम करके सीएस को बाहर कर सकते हैं, अपने इनकम को बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो वाउचर्स है, आपको मान लेते हैं आपके पास इनकम पड़ा हुआ है 5000 आईजीटी और आप वाउचर कितने का क्रिएट कर रहे हैं? मुझे नहीं यार 5000 नहीं निकालना, मुझे 500 निकालना है। तो आप क्रिएट वाउचर पे क्लिक करेंगे और आपको 500 आप डालेंगे तो आपका उतने का ही वाउचर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो से आप निकाल भी पाएंगे, सेल भी कर पाएंगे। ये देखिए बैलेंस क्या है आपका, 1,02,548 आईजीटी का आपका बैलेंस है। आप चाहे तो मैक्स करके भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप मार्केट प्लेस में भी प्लेस कर सकते हैं, और या आप रिडीम करना चाहेंगे तो आपको वो रिडीम भी हो जाएगा। क्रिएट एनएफटी वाउचर ट्रांजैक्शन, ये देखेंगे हमने 5,000 का क्रिएट किया था और ये आपका क्रिएट हो गया, ये पेंडिंग दिखा रहा है। ऐसे टाइप से आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एनालिटिक्स पे आप जाके एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका एनालिटिक्स दिखेगा। आपका इनकम जो है बीजीडब्ल्यू में कितने पॉइंट्स आपका क्रिएट हुए हैं, आपका रेफरल्स कितने हुए हैं, आपके लेवल्स कितने हुए हैं। ये पिछले 7 दिनों का देख सकते हैं, 1 साल का देख सकते हैं, 30 दिनों का देख सकते हैं, 6 महीने का देख सकते हैं। ये सभी यहाँ पे एनालिटिक्स में आपको शो होगा। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे वॉलेट्स में आपके बीजीडब्ल्यू कितने पड़े हुए हैं, रेफरल्स क्या है, लेवल्स क्या है। उसके बाद आपका अर्निंग्स कितने हुए, ये जो आपका चार्ट रहेगा ना, ये 7 दिनों में कैसा मूवमेंट लिया है, आपका अर्निंग किस प्रकार से, संडे को कितना रहा, ये संडे का हो गया, ये मंडे का हो गया, ये ट्यूसडे का हो गया, ये ट्यूसडे का हो गया, ये वेडनेसडे का हो गया, ये वेडनेसडे का हो गया, ये थर्सडे का 2 हो गया, फ्राइडे, ऐसे करके मूव करेगा ये चार्ट। तो आप उसको एनालिटिक्स के रूप में देख पाएंगे। वॉलेट में आपका इनकम कितना पड़ा हुआ है, ये भी आपका ये शो होगा, आपने कैसा विड्रॉल किया, ये सभी चीजें। जैसे मान लेते हैं आपके पास 1,40,487 बीजीडब्ल्यू पड़ा हुआ है, सीएस इतना पड़ा हुआ है, आईजीटी इन मैट्रिक्स आपने इतना इनकम किया है, अवेलेबल आईजीटी आपके पास विड्रॉ करने के लिए 80,000 आईजीटी पड़ा हुआ है। अब बैलेंस आपका यहाँ पे ये बैलेंस आईजीटी ये पड़ा हुआ है, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको शो होंगे कि आपका बैलेंस इतना पड़ा हुआ है, आपने इतना विड्रॉ किया, आपका इतना, ये सभी चीजें आपको डैशबोर्ड में बहुत ही क्लियर रूप में देखने को मिलेगा। ओके, आप पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, आप अपडेट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको करना है। पासवर्ड आपको चेंज करना है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड चेंज जब भी आप करेंगे आपको मेल में एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, उसके बाद ही वो बोल सकते हैं आपका पासवर्ड चेंज होगा। यानी कि 2FA आपका 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन के तहत में इसे लागू किया जा रहा है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में था, तो यहाँ तक मैंने इसे आपको दिखाया, आपने भी समझा कि किस प्रकार से हमारे पेजेस आने वाले हैं और हम बहुत नजदीक हैं। वही बात हो गया कि हम कितने नजदीक हैं, क्योंकि ड्राइवर तो लाडो सर है, हम लोग पैसेंजर्स हैं, तो वो ही बता सकते हैं कि हम कितने नजदीक है। उनके प्लान उनके पास है, हमारे प्लान्स हमारे पास है। उन्हें लॉन्च करना है, हमें काम करना है, हमें इनकम करना है। तो पायलट मोड में वो है, अब वही बता सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट वो उड़ा रहे हैं, वो बता सकते हैं कितने नजदीक पहुंचे हैं। अब उनका कहना है कि हम नजदीक, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। हर वीडियो में उन्होंने कहा है कि हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। चलिए थोड़ा सा फटाफट से हम लोग हमारे जो नया पीडीएफ है इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए वी बूस्ट, वी3, डब्ल्यू करते करते वी पे आ गए और एक वी पे पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है, प्रोग्रामिंग, नए प्रोग्राम।
क्यों शिफ्ट हुआ है आप सभी को मालूम है कि इंडिपेंडेंटली अलग अलग डेवलपर टीम्स हायर किए गए हैं। मेटावेल को डेवलपर टीम्स अलग तरीके से लीड करेंगे, स्टोरी को अलग तरीके से लीड होगा। तो ये तमाम चीजें हमारे सिक्योरिटी फीचर्स को लाया गया है, तो सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप हमें देखने को मिलेगा। लाडो सर ने कहा था ना कि कुछ यूनिक ही करेंगे, और वो यूनिक ही करते हैं। तो यहाँ पे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नजदीक, कितना नजदीक Q1 का टाइमिंग था, Q1 पे हम नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए, आप सभी को उसके बारे में इन द नियर फ्यूचर देखने को मिलेगा। अब आप एक बार बताइए कि Q1 में आ जाते और जो वो प्लानिंग था उनका कि CS को 20 ले जाना है, 40 ले जाना है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 20 ले जाना है, 40 ले जाना है, 50 ले जाना है, 60 ले जाना है। अब वो चीज मान लेते हैं हम 5 में सिमट जाते, तो क्या वो अच्छा होता क्या? कितने लोग चाहते हैं हमारा जो CS है 100 भी टच करे? कितने लोग चाहते हैं? हैंड रेस करेंगे थोड़ा, हमारा CS 100 भी टच करे बोलकर। सभी कोई चाहते हैं कि हमारा CS 100 भी टच करे। देखिए कितना फटाफट से हैंड रेस हुआ है कि CS की जब बात आती है सब कोई उसे सीरियसली हो जाते हैं कि CS 100 टच करना चाहिए। और लाडो सर ने क्या कहा है कि बहुत ही जल्द $20 दिखने वाला है, क्योंकि उनका जो एडमिन्स के साथ मीटिंग हुआ था उसके बाद कुछ इश्यूज जरूर हुए, लेकिन लाडो सर ने उसे बोल सकते हैं ना रीस्टार्ट किया। और आज हम देख सकते हैं कि उसके लिए टोकोनोमिक्स के बारे में उन्होंने पहली बार बात किया कि CS के जो टोकोनोमिक्स है वो कैसा होने वाला है, उसके बारे में उन्होंने बात किया। तो कहीं हम लोगों ने आज तक ये नहीं देखा कि लाडो सर ने सिर्फ CS को मूव करने के लिए कोई ऐसा प्लान ला दिया कि चलो सिर्फ CS को मूव कर देते हैं, पैसे लोग निकाल लें। उन्होंने कभी ऐसा किया क्या कि आप अपने CS को किसी यानी कि आपके ही लोगों को बेचो? आप अपने CS को बेचोगे तो ही आपको इनकम प्राप्त होगा। कभी भी CS के पीछे कोई इनकम का पार्ट नहीं रखा आफ्टर यूनाइट वर्स। वो भी आपका बोल सकते हैं ना शुरुआती समय के बाद अभी तक आपको नहीं उन्होंने CS को प्रमोशंस के लिए कुछ रखा, लेकिन टोकोनोमिक्स के बारे में उन्होंने बात किया कि हम पूरा बताएंगे कि CS का टोकोनोमिक्स कैसे काम करेगा। उन्होंने बता दिया कि 2 इंडिपेंडेंट अलग अलग सिस्टम मेटावेल और स्टोरी दोनों ही यूज करेगा, और CS को वो इंडिपेंडेंट एक अलग बोल सकते हैं ना टोकन्स बनाना चाहते हैं जो कि अदर सिस्टम भी यूज कर पाए। अब ये VBoost के बारे में हम देख सकते हैं फटाफट से। ऐसा देखिए क्रिएट व्यू पास, ये हमने रजिस्टर कैसे करना, ये हमने देखा कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं VBoost टर्न्स पार्टनरशिप पोजीशन इनटू डिजिटल एसेट्स। ये पूरा हम लोगों ने WBoost में भी कुछ पार्ट देखे होंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिक, व्हाट मेक्स VBoost यूनिक। अब ऐसे ही आपके लेवल्स खुलेंगे। देखिए क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लेवल्स कैसे खुलेंगे। 30 लोग, 14 लोग, 6 लोग, 3 लोग, 2 लोग, ये इस प्रकार से दिखने वाले हैं। ये आपका लेवल्स इस प्रकार से दिखेगा। VBoost क्या है? VBoost is designed for faster circulation. The main boost happens at the early levels. Entry values rise sharply by level while available slots decrease. यानी कि जो आपके लोग हैं वो हर लेवल पे कम होते हुए चले जाएंगे, यानी कम लोगों में आपका एक एक मैट्रिक्स फिलअप होते हुए चला जाएगा, और आपका जो प्राइस है लेकिन वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक यूनिक प्रोग्राम। दिस हेल्प्स अपर लेवल्स progress faster than in classic structure programs. Best for activate participants ready to start early, take actions, aim for strong outcomes. ये चीजें बताया गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पासपोर्ट NFT कितने का। What makes VBoost unique? VBoost stands out through a mixed digital ownership, flexibility and automation. आप देखेंगे ये सेल भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका $12,000 का ये लेवल 6 था, मान लेते $12,500 का ये लेवल 6 था।
आपका जो लास्ट सेल है 9890 में लोगों ने सेल किया है, दिखा रहा है। तो आप भी सेल कर सकते हैं। आप अपना लेवल 6 को चाहे तो सेल कर सकते हैं, लेवल 7 को चाहे तो सेल कर सकते हैं। ये सभी चीजें आप वहां पे सेल भी कर पाएंगे। वी बूस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स कैसा होने वाला है, ये सभी चीजें बताया गया है यहाँ पे। वी बूस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स, ये चीजें भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो तमाम चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। एनएफटी पोजीशंस, पैसिव एसेट्स, ये सभी चीजें यहाँ पे देख पाएंगे कि किस प्रकार से बूस्ट का। आप पूरा एक बार पीडीएफ को रीड करने की कोशिश करिएगा, हमें समझ में आएगा कि पीडीएफ में वाकई में क्या क्या चीजें ऐड हुआ है। और ये फिर से रिवाइज होकर पीडीएफ हमें बहुत ही जल्द मिलेगा ऑफिशियली तरीके से।